रिजल्ट नंबर 4, ये आपका रिजल्ट नंबर 4 है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन जो है इसको कहा जाता है आदमी वाला क्वेश्चन। यू कैन सी हियर द एंगल ऑफ मेन मीन्स दैट द एंगल ऑफ आदमी। ओके, सो आपको ये रिजल्ट आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है ये। तो आपको ये कभी क्वेश्चन, जब भी आपको ये आदमी क्वेश्चन आपको आदमी वाला मिले तो आपको ये थोड़ा सा इस थ्योरी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिजल्ट आपको बता रहे हैं वो रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग थ्रू द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन की तरफ से जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है और जिसमें बी इज ग्रेटर देन सी, आपका जो है एंगल बी जो है वो सी से बड़ा होगा। If AM is the bisector of the angle ABAC, okay, so first of all I am going to draw the figure. Okay, so ये आपकी फिगर हम एक बना रहे हैं इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ये रहा एक फिगर इसका। Okay, so here is the triangle is what? Here is the triangle is ABC. So we can write here A here, and here is the B, and here is the C. Okay, and angle B is greater than C. ये जो एंगल है C से बड़ा है, ये एंगल इससे बड़ा है। ओके, सो यू कैन सी here is the double line, here is the single line, means you can see here angle B is greater than C. Okay, and if AM is the bisector of angle BAC, so first of all you should draw AM. AM is, yes, AM is the bisector of angle BAC, so we can write here what this is the AM. Okay, this is the AM, means this is the bisector of angle BAC, means you can try to understand this angle equal तो यस, ये एंगल जो है आपका ये एंगल का इक्वल है। ओके, ये एंगल का इक्वल है, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, अब आपको ये प्रूव करना है। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी, B is greater than C, and angle and BAM equal to CM, and BAM equals to what CM। ये आपका दिया हुआ है BAM equals to CM, and next you need to prove here, to prove the angle of main, जिस आदमी का एंगल होगा वो क्या होगा, ये बी और सी से डिफरेंस करके उसका हाफ होगा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ पार्ट। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स वी नीड टू ड्रॉ हियर परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और दैट इज द यस परपेंडिकुलर, यस दिस इज द AN। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। ओके, यानी यस सॉरी, ये तो आपका वैल्यू दिया हुआ ही है AN परपेंडिकुलर टू BC। डोंट वरी, ये आपको परपेंडिकुलर जो है आपका पहले से दिया हुआ है, तो आपको ये लेके चलना ही है आपको। ठीक, ये आपका दिया हुआ है और BC, और ये क्या दिया हुआ AN परपेंडिकुलर टू क्या दिया है BC दिया हुआ। ओके, so now we are going to discuss one of the things, that is the we try to stabilize the relation between this relation निकालना है। आप समझे कैसे निकालेंगे, आप ये एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल आदमी है आपका, यही वाला आदमी एंगल है MAN, इसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ लिख देते हैं। आप देखें यहाँ पे एंगल क्या है, ये देख लीजिए BAM और CM दोनों इक्वल है। इसको मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्रूफ में लिखते हैं इसको, प्रूफ एंगल BAM इक्वल्स टू वट, एंगल BAM इक्वल्स टू वट, BAM इक्वल्स टू CM। और ये जो होगा BM CM इक्वल होगा, ये किसका आधा होगा, A/2 का इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखिए इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ये ट्रायंगल के लिए कौन सा ट्रायंगल ABN, ये ट्रायंगल एक्सटीरियर है, तो ये दोनों एंगल्स की सम का इक्वल होगा। ओके, सो मीन्स वी कैन राइट हियर एक्सटीरियर ANM। ओके, नेक्स्ट वी कैन राइट हियर एक्सटीरियर EXT exterior ANM, exterior angle ANM equals to what, we can write here BAN, angle BAN plus what, angle B. Okay, this is the value. So you can see the value of ANM, that is the 90, ये आपका 90 दिया हुआ है, और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एंगल BAN एंड प्लस एंगल वट B। अब यहाँ पे देखें, आप एंगल B का वैल्यू फाइंड करने, आप एंगल B का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे
अगर यहाँ पे यहाँ पे अगर एन ए बी या बी एन का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए आप, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं इसको, एंगल बी ए एन इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, ये आपका वैल्यू आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, एंगल ए एन आपका बी ए एन और आपके पास आ चुका है यस। आप देखें यहाँ पे अब निकालना है किसको, एम ए एन। तो एम ए एन कैसे निकलेगा, देख लीजिए आप, लिख सकते हैं इसको एंगल एम ए एन मीन्स मेन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप समझ लें इसको, एम ए एन, इसको कैसे लिखेंगे, एम ए बी ओके, इसको क्या लिखेंगे, एम ए बी मीन्स बी ए एम, वी कैन राइट हियर बी ए एम माइनस, इसमें क्या लिखेंगे, एम ए एन का निकालना तो क्या होगा, एम ए बी यानी बी ए एम माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे एन ए बी ओके, यानी बी ए एन ओके, ये हो जाएगा बी एन। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो वैल्यू क्या है आप देख लें इस चीज़ को, ये वैल्यू बी एम, यहाँ पे बी एन का वैल्यू मिल जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको बी एम का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आप पुट कर दें, ठीक है। दोनों वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा आप देख लीजिए, बी एम का वैल्यू कितना है, a/2, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम एंगल a/2, और बी एन का वैल्यू क्या है, देखिए बी एन का वैल्यू 90 डिग्री माइनस बी, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो 9 प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। सो एंगल एम ए एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे एम ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a/2 ओके, a/2। सो वी कैन राइट हियर a/2, yes, angle a/2 and here is the b and 90 minus 8, so we can write here 90 to the 180 okay। so अगर यहाँ पे हम लोग 180 लिखें तो यहाँ से भी आ सकता है हम लोग का, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल a/2 माइनस 90 प्लस एंगल b ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ओके। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारे के वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं, और इसके बाद जो है आप एक चीज़ और समझ लें यहाँ पे कि ट्रायंगल का जो है सम, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होगा 180, ठीक है 180 होगा, लेकिन तीनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, a/2 b/2 c/2 सबका क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं वो चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। 90 की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, a/2 b/2 c/2 ओके, ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको ऐसा लिख देते हैं एंगल a/2 माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा ये b/2, और ये आ जाएगा क्या माइनस c/2, और ये पहले से एंगल क्या है b है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि 90 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एंगल a/2 प्लस एंगल क्या b/2 प्लस एंगल क्या c/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे दो लेके एलसीएम तो आपका वही है, आपका एंगल a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कैंसिल होगा, यहाँ पे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये वाला पार्ट जो होगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला a/2 और a/2 क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पे, और ये b/2 b में b/2 को घटाएंगे क्या होगा, b/2 आधा बचेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एंगल एम ए एन इक्वल्स टू वट एंगल 1/2 b माइनस सी। ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखें, ठीक है। ये रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसको हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर देते हैं आपको, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ये हम ऐसा आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन, ओके। सो एप्लीकेशन में आपको बता देते हैं, इसका एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर देते हैं। इसका ये जो है 65 है, ठीक है। ये आपका एंगल दिया हुआ है 65, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है एंगल बी एंड ये लिख देते हैं एंगल एम एंड बी इक्वल्स टू क्या है, देख लीजिए 65, बी इक्वल्स टू 65 एंड सी इक्वल्स टू कितना है, सी इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री। देन फाइंड क्या फाइंड करना है, एम ए एन को। तो आप पूरा का पूरा ऐसे ही प्रोसेस से बनाएंगे आप, लास्ट में इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सारा रिजल्ट ऐसे ही आएगा आपको, और लास्ट में यहाँ पे इसका प्रूफ करेंगे तो इसका आंसर देखने क्या आएगा आपका। सो एम ए इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 एंगल बी माइनस सी। तो एंगल बी माइनस सी का वैल्यू आप देख लें क्या है, बी का वैल्यू 65 माइनस 30 65 माइनस 30। तो आप समझ लें यहाँ पे 65 में 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा क्या 1/2 इंटू आ जाएगा क्या 60, मतलब 35 आ जाएगा। तो ये आपका 17.5 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह करके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप इस तरह करके इसको बना सकते हैं आप। तो इसको आपको ऐसे ही करके आपको बनाना है, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए इसमें आपको, ताकि आपको ये समझ में आ जाए
ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन इसका डाल देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं सर कुछ क्वेश्चन। ये एंगल बी का वैल्यू है और ये एंगल आपका सी का वैल्यू है, ठीक है। ये आपका है, ये आपका 70 है, ये आपका 40 है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल 80 है, ये आपका 50, ये 50 है। नेक्स्ट है ये 70 है, ये आपका 45 है। नेक्स्ट आपका ये आपका 85 है, ये आपका 35 है। नेक्स्ट इसका ये 55 है और ये आपका 25 है। तो इस तरह करके आप सारा क्वेश्चन को इसको बना लें, आप सारा ये बन जाइए। आपका होमवर्क है आपका, ये आपको बना लेना चाहिए एप्लीकेशन इसका। ओके, थैंक यू।